तो भाई वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय बेनीवाल। आप लोगों का आज की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हैं, बढ़िया हैं और स्वस्थ हैं। तो बेटा, आज हमारा क्लास का डे 6 है और जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स का पार्ट 2। रूल्स मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिए थे, ठीक है। आज हम कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस है, बढ़िया वाले। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चंस में, आजकल ट्रेंड में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि सम हाउ रिपीटेड टर्म्स, मतलब सम हाउ रिपीटेड टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। रिपीटेड टर्म्स के ऊपर रिपीटेड टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब उन रिपीटेड टर्म्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनता है वो देखना, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक ये नंबर लिखा एक्स वाई, आप जानते हो ना बेटा, ये यूनिट प्लेस कहलाती है और ये 10 प्लेस कहलाती है। नंबर की ब्रीफिंग करना सिखा रहा हूं, वरना आप समझ नहीं पाओगे। नंबर की ब्रीफिंग करना सिखा रहा हूं। तो आप इस नंबर को 10x प्लस वाई की फॉर्म में लिख सकते हो। आप कहोगे सर ये कैसे लिख सकते हैं? जैसे एक नंबर है 75, क्या मैं इसको 7 में 10 और प्लस में 5 लिख सकता हूं? 7 में 10 में 5 लिख सकता हूं। मेरी नोज का मजाक मत बनाना। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। पता चले तुम सोचो सर ये क्या आपने रसगुल्ला सा लगा रखा है, गुलाब जामुन नाक पे। ठीक है, चलो। अब मान लो मैंने एक ऐसा नंबर लिखा जिसमें 2 डिजिट रिपीटेड है, एक्स वाई और एक्स वाई, ठीक है। तो ये 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस। तो मैं इसको 1000x, 100y, 10x प्लस में y लिख सकता हूं, ठीक है। मैं बहुत बहुत एक बेहतरीन चीज सिखाऊंगा, उसको देखना। ऐसे ही अगर मान लो मैंने कहा एक नंबर मैंने ये लिख दिया 3 बार रिपीट है भाई, मतलब 2 2 डिजिट का नंबर 3 बार रिपीट है। मान लो मैंने कह दिया एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, 2 डिजिट का नंबर 4 बार रिपीट है। 2 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट है, 2 डिजिट का नंबर 3 बार रिपीट है, 2 डिजिट का नंबर 4 बार रिपीट है। तो वो सेंस क्या बनता है, उसको मैं एक ही फंडे से सिखा दूंगा, इसी से। थोड़ा सा स्लाइटली तिरछा लिखा गया, इसको सीधा लिखने की कोशिश करते हैं। कि 1000x प्लस 100y प्लस 10x प्लस वाई, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर है? चलो, अब इसको मैं थोड़ा सा प्यार से हैंडल करके दिखाऊंगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं और इन दोनों को ऐड कर दूं, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये रहा प्लस 101y। यस सर। अब आप चेक करोगे यहां से 101 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 10x प्लस वाई, ये समझाना चाह रहा हूं मैं बस। तो 10x प्लस वाई
10x प्लस वाई। ठीक है। अरे एक्चुअली नोज में ना फुंसी हो गई एक, नोज का कोई बाल खिंच गया होगा, तो उससे फुंसी होके एक इन्फेक्शन हो गया, तो पूरी नोज रेड पड़ी है और अंदर स्वेलिंग है। तो उस पर अगर छू भी दूं ना तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कटे हुए मांस को छू दिया, इतना ज्यादा पेन हो रहा है। ये पूरा पूरा एरिया जो है, मतलब भयंकर पेन है, भयंकर। ठीक है। तो अब मैं इसको शॉर्ट में एक चीज बताना चाहता हूं, शॉर्ट में, कि कभी भी कोई भी ऐसा नंबर होगा जो 2 बार रिपीटेड है, लाइक ए बी और ए बी, तो दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 101। दिस नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 101, हमेशा 101 से भाग होगा। पहली बात देखो ना, 101 भाग आ गया। अगर यही नंबर 3 बार रिपीट होता है तो मैं अब 101 को भी जज करना सिखाऊंगा बहुत प्यार से। कुछ मत पकड़ो, यूनिट वैल्यू 1 है और ये बी वाली वैल्यू उतारो 100 वाली, ये 100 प्लेस पे इन दोनों को जोड़ दो, डायरेक्ट 101 आ जाएगा। आपको यहां तक ये वाली फिल्म बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये वाली कोई फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? मतलब यूनिट से स्टार्ट कर दो, उस डिजिट को पकड़ते चले जाओ। जैसे यहां की बात करूं तो y की पोजीशन वैल्यू पकड़ लो, y की पोजीशन वैल्यू पकड़ लो, यूनिट प्लेस यहां के लिए 100 है और यहां के लिए बस ये है, ये पकड़ लिया आपने। अब मैं इसको चेक करूंगा, 10101 बनेगा। मतलब इस तरह का जो नंबर है वो 10101 से भाग होगा, 10101 से भाग होगा। मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। मान लो एक नंबर ऐसा आ जाए कि भाई जिसमें, मान लो मैं यहीं से क्वेश्चन पे आ जाता हूं, यहां देखो, पढ़ो चलो क्या कह रहा है। अ 6 डिजिट नंबर, मतलब ऐसा ऐसा कि भाई XYZ और XYZ, ये एक 6 डिजिट नंबर है, ये एक 6 डिजिट नंबर है जिसमें 3 3 डिजिट रिपीटेड हो रही है। हाँ जी। अब इसका क्या करें, कुछ मत करो, आखिरी वाले को पकड़ लो, 1, और जेड की पोजीशन है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000 लिख दो, 1000 में 1 जोड़ दो तो ये वैल्यू 1001 से भाग होगी। और 1001 एक ऐसी वैल्यू है जो 7 से भी भाग होती है, जो 11 से भी भाग होती है, जो 13 से भी भाग होती है। ये आपको पता होना चाहिए। 1001 एक ऐसी वैल्यू है जो 7 से भी भाग होती है, 11 से भी भाग होती है और 13 से भी भाग होती है। यहां तक क्लियर है या नहीं? डन होगी बात? चलो आओ क्वेश्चन पढ़ाता हूं, ताकि तुम्हें अब अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगा कि हम लोग करने क्या वाले। बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीजें हैं, गड़बड़ हो गई ना पल्ले नहीं पड़ेंगी। मैं बता देता हूं, आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है ना? देखो, अ 6 डिजिट नंबर is formatted by repeating a 3 digit number, for example 256 256, 678 678. Any number to this form is always exactly divisible by। देखो कोई एक 6 नंबर का कोई डिजिट एक नंबर है, 256 और 256, ये मुझे पता करना है। यार दोनों डिजिट सेम है, अगर मैं 3 3 के पेयर बना के इनका डिफरेंस चेक करूं, 0 आ रहा है। ये डिविजिबिलिटी रूल आपने किस में सीखा था? 7 में सीखा। हाँ सर। ये इसी तरीका डिविजिबिलिटी रूल आपने किस में सीखा? 13 में सीखा सर। प्यारी बात को समझना है ना। मतलब ये वाला नंबर 7 से भी भाग होगा, मतलब ये वाला नंबर 13 से भी भाग होगा। ठीक है सर। अभी
हम लोग चेक करते हैं, अभी मैंने आपको बताकर आया मैं कि इस टाइप का जो नंबर होता है वो 1001 से भाग होता है, और जो संख्या 1001 से भाग होती है वो 7 से भी भाग होती है, 11 से भी भाग होती है और 13 से भी भाग होती है। बताया ना अभी मैंने? बोलो बेटा। और अगर मान लो वो 1001 ना भी याद रहे, 1001 मान लो ना भी याद रहे, तो आप रूल तो चेक कर ही सकते हो या नहीं? बोलो, बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया? ठीक है। तो इसका मतलब इस टाइप का नंबर 1001 से भाग होगा। भाई 1001 से क्यों भाग होगा? ये रहा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। मैंने कहा जो इससे इसकी प्लेस वैल्यू को पकड़ दो। भाई एक है, भाई यहां से 1000 है और 1001 है। डन। तो जी यहां से वैल्यू आ गई 1001, तो यहां से वैल्यू आ गई जी 1001। समझ में आया? ऊपर से गया इतना आसान करके पढ़ा रहा हूं, पढ़ के तो देख एक बारी। इससे ज्यादा आसान क्या बनाऊंगा बता, तू खुद बता। समझ में आया? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। मैं इतने बेटे बहुत, क्योंकि टाइम है ज्यादा और नंबर सिस्टम कम से कम भी 30 से 32 नंबर का आ जाता है, मैं इसीलिए इस पे टाइम दे रहा हूं। वरना आप कभी भी किसी से भी देख लेना, नंबर सिस्टम बंदा 6-7 क्लासेज में लपेट के फेंक देता है, और हम तो अभी शुरू हुए हैं क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के। क्लियर है? जल्दी बताओ फिर फटाफट। क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन लूं, क्योंकि मैं ये बताकर आया हूं तो मैं देख, ये रहा पैटर्न। ठीक है, और सुन, 7, 11, 13 से भाग होता है ये संख्या, 13 सत्ते 91 से भी भाग होगा, इनके मल्टीपल से भी भाग होगा फिर ये। ठीक है, 11 गुना 13 143 से भी भाग होगा, 7 गुना 11 77 से भी भाग होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलो पढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन, अब ये क्या आया देखो, 2 डिजिट का आया ना। A 4-digit number is formed by repeating 2-digit number such as 25, 25 हो गया। ठीक है, मान लो अभी मैंने बताया कि कोई ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट का, ऐसे XY और XY रिपीट है, तो हम लोगों ने इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू 1 है, इसकी ये 100 प्लेस पे है, 100 प्लेस वैल्यू पे उठा ली, दोनों को जोड़ा 101 से भाग होगा। मतलब की बात ये हो गई, अगर मैं दुनिया का कोई भी नंबर ऐसा ऐसा लिखूं, 25 25 लिख दिया, 37 37 लिख दिया, 79 79 लिख दिया, ये जो नंबर है इट ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 101, इट ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 101। तो इस तरीके का नंबर ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से भाग नहीं होगा। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, ये भाग होगा किससे? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। अब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि यार 101 तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, तो इसका मतलब मेरे इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर हो गई बात बेटा? तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर आ गया। अगला आ जाओ, which of the following number will always divided a 6 digit number of the form xy xy xy? अभी बताया मैंने। अरे सर, xy xy और xy यहां से पकड़ो एक, यहां से पकड़ोगे 100 आएगा, और यहां से पकड़ोगे 10,000 आएगा। जोड़ दो,
जोड़ूंगा तो ये नंबर आएगा 10101। तो जी मेरा इस सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। मेरे इस सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। पीडीएफ से क्वेश्चन नोट करना बेटा, ये क्वेश्चन चलती हुई क्लास में नोट कर ही नहीं पाओगे क्योंकि क्वेश्चंस की लेंथ बड़ी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस की लेंथ जो है प्यारे भाई मेरे बड़ी है। अब तुम्हें मैं साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूंगा। देखो, ये जो नंबर होता है ना, ये वाला जो नंबर है, ये नंबर 3 से भी भाग होता है, 7 से भी भाग होता है, 13 से भी भाग होता है। ये नंबर 3 से भी भाग होता है, 7 से भी भाग होता है, 13 से भी भाग होता है और 37 से भी भाग हो जाता है। इस नंबर को अगर मैं 3 से भाग करूं भाग हो जाएगा, मैं 7 से भाग करूं भाग हो जाएगा, मैं 13 से भाग करूं भाग हो जाएगा, मैं 37 से भाग करूं भाग हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कुछ चीजें जब नोट्स बनाओ तो ये चीजें याद रखना। मैं स्टिल फिर भी इस तरह के क्वेश्चंस की एक ऐसे ही एक पेज पे सारी चीजें लिख दूंगा और वो अलग से मैं एक पेज स्टोरी पे लगवा दूंगा। ठीक है, कार्तिक सर की इंस्टा पे भी लगवा दूंगा, मैं यूट्यूब पे भी लगवा दूंगा, मैं अपनी इंस्टा स्टोरी पे भी लगा दूंगा। उसका स्क्रीनशॉट लेकर एक प्रिंट आउट निकाल के टेप लेना या एक रजिस्टर पे लिख के फाड़ के अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लेना, ताकि आप जब जब घूमो तो आपको वो चीजें पता रह जाएं कि हाँ भाई ये नंबर इससे भाग होता है। हाँ, लास्ट क्लास की पीडीएफ भी अपलोड करूंगा। मेरे को वो यार ये सिस्टम कभी कभी टेंशन दे देता है। आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन, लाजवाब। कहता है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ m and n respectively if this number is divisible by both 8 and 11 where m and n are single digit integer। जहां पर जो m और n है वो एक सिंगल डिजिट इंटीजर हो, वो एक सिंगल डिजिट इंटीजर हो। देखो इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ना ये, आप खुद ये कहोगे सर यार ये मतलब क्या दिमाग लगाया है। देखो मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। पहले नंबर लिखते हैं। नंबर है m 3 9 0 4 8 4 5 8 n। m 3904845 is divisible by both 8 and 11, is divisible by both 8 and 11 where m and n are single digit integers, where m and n are single digit integer, where m and n are single digit integer। जो संख्या 8 से भाग हो रही है, 8 से डिविजिबल का रूल का मतलब होता है लास्ट के 3 डिजिट। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अब अपना दिमाग लगाना, बहुत प्यार से समझाऊंगा कैसे भाग करते हैं। 8 की पाड़ा पढ़ेंगे, 58 को कहां काटता हूं मैं, 8 6 48। देखो यहां पर 5 8 है और यहां पर एक नंबर आएगा भी 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56 कितना आया 2। अब यहां 8 से 6 घटाऊं 2, यहां पर एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो यहां उतर कर आएगी और 8 से कट जाएगी। 8 की टेबल पढ़ो, 8 की टेबल में ऐसा कौन सी वैल्यू आती है जहां पर पहले 2 लिखा होता है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो मेरे लाडलो इसका मतलब यहां होगा 4 और यही 4 उतर कर आएगा इधर। तो 8 तिया 24। तो इसका मतलब ये बात तय हो गई कि भाई
n की वैल्यू तो 4 होगी, n की वैल्यू तो 4 मिलेगी। अब नंबर लिखो यहां पर M3904844584। नाउ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय व्हाट? 11। दो तरीके हैं, डिजिटल उठाओ, इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस के नंबर्स को जोड़ो, अंतर चेक करो, जीरो या आइदर डिविजिबल बाय 11। मैंने कहा उस मेथड को बाढ़ में जाओ, तुम्हारे पास सबसे आसान मेथड है, उसे उठाते हैं। क्या? लास्ट से दो दो के पेयर बनाओ, लास्ट से दो दो के पेयर बनाओ। बना दिए? बना दिए। 11 8 88 माइनस का 4, 11 चौक 44 1, 11 चौक 44 4, 11 8 88 2। ध्यान से सुनते रहे ना, 4 से 4 कट गया, 2 और 1 3। यहां पर एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जिससे डिवाइड करने पर ऊपर -3 आए, तभी वो -3 से 3 कटेगा, तो मेरे पास m की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास m की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। आपको कहोगे यस सर। अब ये 3 है इधर, ध्यान से सुनना बेटा, यहां 3 है, ठीक है। अब देखो दो बातें, 11 के टेबल पे पढ़ो, 22 33। सर 33 आए, 3 आ गया इधर तो पूरी तरह भाग हो जाएगा। हाँ जी सर, ठीक है। हमें क्या चाहिए? माइनस का 3 चाहिए रिमाइंडर। तो अगर मैं यहां पर 6 लिख दूं तो 63 हो गया। अगर मैं 63 को 11 से डिवाइड करूं तो वी कैन राइट दिस 66 माइनस 3 डिवाइड बाय 11, तो व्हाट वी गेट इज रिमाइंडर इज -3। इज रिमाइंडर इज व्हाट? -3। आपको हो गई यस। तो 2 और 1 3 और माइनस का 3 खत्म 0, 4 से 4 खत्म 0। तो दैट मीन मेरे पास m की वैल्यू तो आई 6 और n की वैल्यू आ गई 4। अब वो m और n के बीच में कुछ भी रिलेशन आपसे पूछ सकता था तो हम बता सकते थे। बोलो बेटा, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ। डन। नहीं बेटे, 53 से कैसे आता? 53 पे 11 पंजे 55, तो -2 आता ना 53 पे। तो जैसे 43 ले अगर मैं, जैसे अगर मैं 23 लेता, अगर मैं 13 लूं, 1 लूं, तो -2 आएगा। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूं तो 11 दूनी 22 प्लस का 1 आता है। अगर मैं 3 रखता हूं तो 0 आएगा। अगर मैं 4 रखता हूं तो 11 चौक 44 माइनस का 1 आएगा। 5 रखता हूं तो 11 पंजे 55, तो माइनस का 2 आएगा। 6 रखता हूं तो 11 चिक 66, तो माइनस का 3 आएगा। लगा दिमाग। चलो आगे, चलो बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मेड अप ऑफ डिजिट 1 and 0 ओनली एंड इज डिविजिबल बाय 225। जबरदस्त क्वेश्चन। मतलब आप ये खुद कहोगे कि सर ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहली बार देखा है, ऐसा क्वेश्चन हमने जीवन में पहली बार देखा है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मेड अप ऑफ डिजिट 1 and 0 ओनली एंड इज डिविजिबल बाय 225। इतना बढ़िया और इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ना, आप ये कहोगे कि सर ये क्या ही है यार, बवाल है। कुछ नहीं, कुछ नहीं है, मैं सिखाऊंगा।
सबसे बड़ी बात 225 है। 225 के फैक्टर होते हैं 9 गुना में 25। 9 गुना में 25, ध्यान से सुनना। ठीक है, हाँ सर। अब 1 और 0 से बनने वाली हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। 1 और 0 से मतलब वो एंटायर नंबर में जो डिजिट होंगी वो 1 और 0 ही होंगी। अब वो नंबर 25 से भी भाग होना चाहिए और 9 से भी भाग होना चाहिए। 25 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहलाता है? जैसे 5 का डिविजिबल रूल क्या कहलाता है? आखिरी में या तो 0 हो या वो 5 से भाग हो रहा हो या 5 हो। ऐसे ही 25 का भी है कि जो आखिरी का जो नंबर है, देखो आखिरी का जो नंबर है उसमें या तो 0 की टर्म्स हो या 5 हो। अब मैं चेक करूं 25 की टेबल पे, अगर मैं बताऊं 25 चौक 100, वाओ, इससे एक बात तय होता है कि उस डिजिट में आखिरी में 2 जीरो का होना कंपलसरी है। जो भी नंबर बनेगा उसमें आखिरी में 2 जीरो होनी ही चाहिए, तभी वो नंबर 5 से भाग होगा। बट ये कह रहा है वो संख्या 9 से भी भाग होनी चाहिए। 9 से भाग का मतलब है कि डिजिटल सम 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब उस पूरे के पूरे नंबर में डिजिट सिर्फ 1 और 0 ही होनी है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 2 जीरो लगा दो। अब ये एक ऐसा नंबर बना, इसको अगर डिजिटल सम देखता हूं तो 9 आ रहा है, इसका मतलब नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ऑल्सो। यस सर। एंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 25 ऑल्सो, कि हाँ सर ये 25 से भी भाग हो रहा है। तो इस नंबर में जो टोटल डिजिट्स आई वो टोटल कितनी डिजिट्स आई? 11 डिजिट्स आई। तो वो नंबर कितने डिजिट्स का बनेगा? 11 डिजिट्स का बनेगा। Find the number of digit in the smallest number which is made up of digit 1 and 0 only and is divisible by 225। तो ऐसा नंबर जो 225 से भाग हो और उसमें सारे डिजिट 1 और 0 हो, वो जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो 11 डिजिट्स का बनेगा, जिसमें 9 एक बार तो 9 आएगा, एक जो है वो 9 बार आएगा, लास्ट में 2 जीरो आएंगे। अल्टीमेट क्वेश्चन था, अल्टीमेट क्वेश्चन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी बोलो। क्या बोल रहे भाई? सर हमने ये नंबर कैसे बनाया? बेटा ये नंबर ऐसे तो बना, देखो ना कि जो नंबर बनेगा उस नंबर में 2 ही डिजिट रहनी है, 1 और 0। उस नंबर में 2 ही डिजिट रहनी है, 1 और 0। अब सुन, 1 और 0 से सबसे छोटा नंबर तो 10 ही बन सकता है। उससे ऊपर जाऊंगा 100 बनेगा या 110 बनेगा। उससे ऊपर जाऊंगा 1000 बनेगा या ये बनेगा, फिर या ये बनेगा। ऐसे तो बनेंगे नंबर 4 डिजिट का, अगर छोटे छोटे ऐसे बनाऊं। अब इनमें से तू कैसे चेक करेगा कि ये 225 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा? ठीक है जी, मैं ये कहूंगा कि हाँ भाई ये वाला नंबर 25 से तो भाग हो रहा है 100, ये भी 25 से भाग होगा, ये भी 25 से भाग हो रहा है, भाई ये तो हो रहे हैं, बट ये 9 से तो भाग नहीं हो रहे। 9 से भाग करने का मतलब हुआ
कि डिजिटल सम 9 होना चाहिए, तो कम से कम इसका मतलब 9 से भाग होने के लिए इस 1 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कम से कम 1 को 9 बार तो आना ही पड़ेगा, 1 को 9 बार तो आना ही पड़ेगा। अब 25 से ही भाग होना, तो मैं इसके आगे 0 लगा देता हूं। अब कहने के लिए बच्चा ये कहता है कि सर बीच में भी लगा दो, कहीं भी 0 ले लगा देता हूं, मैं बीच में लगा देता हूं। 2 4 6 8 फिर 1 और ये 0, ऐसे तो ये वाला भी नंबर बन गया, बट ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया ना। ऐसे तो मैं पता नहीं दुनिया जान के बहुत बड़े नंबर बना सकता हूं। एक यहां लिख दूंगा, ले बीच में 50 और 0 बना दूंगा, फिर मैं ये मैंने 8 बार 1 लिख दिया 25 से भाग के लिए आखिरी में। तो अब ये वाला जो नंबर है ये भी 9 से भाग हो रहा है और ये 25 से भी भाग हो रहा है, बट ये नंबर तो बहुत बड़ा हो गया ना, मुझे तो सबसे छोटा नंबर चाहिए, तो फिर सबसे छोटा नंबर तो यही बनेगा ना बेटा। क्लियर? भाई साहब क्लियर है? क्लियर है या नहीं ये बताओ। चलो अगला पढ़ते हैं। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 99, ये नंबर 99 से भाग होगा, तो फाइंड द मिसिंग डिजिट पी एंड क्यू। नंबर है 3 4 2 1 3 पी क्यू। अब जो भी नंबर 99 से भाग होगा वो नंबर 9 और 11 दोनों से भाग होगा। बिल्कुल। अब 9 से भाग होने के लिए ये डिजिटल सम 9 का डिविजिबल होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। 4 और 3 7 और 2 9 हटा दो, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, मतलब P प्लस Q प्लस 8, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ये होना चाहिए। अब यहां पे एक बहुत प्यारी सी कहानी जुड़ जाएगी, बड़ी प्यारी सी कहानी जुड़ जाती है क्वेश्चन के साथ। सुबह की क्लास भी देखता हूं मैं, ट्राई करता हूं। ध्यान से सुनना, या तो मैं ये ले सकता हूं P प्लस क्यू प्लस 8, बट प्रॉब्लम इज दैट अब ये P प्लस क्यू पता ही नहीं क्या होगा, ये भी तो पता नहीं पता ना हमें कि भाई क्या हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना इसको हमेशा पूरा डिजिटल सम लो, पूरा। 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11 2 13, 13 और 1 14 और 3 17, पूरा डिजिट एक बार चेक करो सेम लिखी है या हमने कुछ और लिखी है। ठीक है 17 ही है ना। तो देखो 17 प्लस में P प्लस क्यू है, कराऊंगा उसी पॉइंट पे, आऊंगा उसी पॉइंट पे, इधर आ जाओ। 17 में क्या वैल्यू जोड़ू? आप कहोगे सर 1 जोड़ दो, तो इनका टोटल 18 हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर। 10 जोड़ दूंगा तो 27 भी हो जाएगा, 10 हो जाएगा भाई। 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 तिये 27। मतलब अगर मैं मैक्स टू मैक्स बताऊं, P और Q अगर सिंगल डिजिट के नंबर हैं तो 18 से तो ऊपर ही नहीं हो सकते ना दोनों। अगर मैं दोनों को मैक्स बड़ी से बड़ी डिजिट मान लू 99, मान लो बड़ी से बड़ी डिजिट मान लू 99, तो P प्लस Q 18 मैक्स है। 18 में 17 जोड़ूंगा तो वो तो बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, वो 35 के करीब पहुंच रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट या तो टोटल 18 होगा या टोटल 27 होगा, ये लिमिट हो गई। पहले ये बताओ यहां तक लिमिट समझ में आई? ये आप कहोगे सर ये तो 9 के मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं। भाई 9 के मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं, बट P और Q का डिजिटल सम तो फिक्स होना ही पड़ेगा ना। तो भाई P और Q का जो डिजिटल सम है वो तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है ना। इसका मतलब यहां से एक बात समझ में आई कि P प्लस क्यू
की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या p प्लस क्यू की वैल्यू 10 हो सकती है, कि p प्लस क्यू की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या p प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है मेरे भैया, 10 हो सकती है। ठीक है, अब ये नंबर 99 से भाग करना है, इसका मतलब ये नंबर 11 से भी भाग होगा। अब जब ये नंबर 11 से भाग होगा, ये नंबर 11 से भाग होगा, तो ये तय है कि 11 से भाग भी कर लो, बट अब ये ना पी क्यू आ गया तो मैं पेयरिंग पे डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। समझे बात को, तो मैं पेयरिंग पे डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। अगर चलो मैं पेयरिंग पे भी डिसाइड करूंगा ना तो बहुत लेंथी पड़ता है, बहुत अजीब बनेगा ये। तो पहले पेयरिंग करके दिखाऊं, चलो चलो तुम्हें एक बार के लिए तुम्हारे लिए कि चलो सर पेयरिंग कर दें, चेक कर ले पेयरिंग पे क्या हेल्प होती है। आ जाओ, 11 एकम 11, 2, 11 दूनी 22, 0, 11 चौक 44, माइनस का 2, और 3 है तो 3 का 3 बच गया, 2 से 2 कटा, 0 बच गया, 3 बचा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 3 बचा। 11 से भाग होने के लिए या तो यहां पे -3 रिमाइंडर बचेगा या यहां 8 रिमाइंडर बचना चाहिए। अब यार ऐसे तो बहुत सारी टर्म बन सकती हैं जिनसे रिमाइंडर यहां -3 आ सकता है, और ऐसी बहुत सारी टर्म बन सकती हैं जिससे रिमाइंडर यहां 8 आ सकता है। तो हम कितनी टर्म्स बनाएंगे, तो बहुत ज्यादा लोचा हो जाएगा। इसलिए जब ऐसा रैंडमली क्वेश्चन हो तो उसमें वो वाले मेथड को फॉलो मत करो। इनका ऐसे सम चेक करेंगे, ये 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 और फिर क्यू, ये टोटल रहेगा। इधर से 4 और 2 1 और ये रहेगा। इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, 10 प्लस में p आया, 4 और 2 6 और 1 7 जमा में p आया। ये वाली टर्म या तो 0 होनी चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ये वाली टर्म या तो 0 होनी चाहिए या क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आ रही है बात या नहीं? बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आ रही है बात या नहीं? ये क्यू है, मैंने दोनों ही पी लिख दिए, ये क्यू है। तो हमने चेक किया 3 प्लस में q माइनस में p बराबर 0 अगर मैं लूं तो p माइनस क्यू 3 आ गया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि p और q के बीच में अंतर अगर 3 का है तो उनका टोटल 1 नहीं हो सकता। p और q में अगर अंतर 3 का है तो टोटल 1 नहीं हो सकता, मतलब उनका टोटल 10 बनेगी बात। अगर p प्लस क्यू टोटल 10 है तो भी कोई भी नंबर बन ही नहीं रहा, क्योंकि ऐसे 2 नंबर उठाना पॉसिबल ही नहीं हो रहा। समझे बात को, क्योंकि ऐसे 2 नंबर उठाना पॉसिबल ही नहीं हो रहा कि जिनके बीच में डिफरेंस 3 का हो, या तो टोटल 1 हो या टोटल 10 हो, इंटीजर आएगा ही नहीं भाई। 10 और 3 13, 13 का आधा 6.5 है ना। तो इसका मतलब ये 3 वाली पॉसिबिलिटी हट गई। सर ये वाली पॉसिबिलिटी अगर हट गई, इसका मतलब ये वाला एंटायर जो सिस्टम है ये क्रॉस हो गया। तो भैया 3 प्लस पी क्यू माइनस पी, इसीलिए मैं कहता हूं ये नंबर सिस्टम है। अगर ये 11 होगा तो p माइनस क्यू अगर मैं चेक करूं, या मैं इधर ही लिख देता हूं ना, वहां जाएगा तो q माइनस पी, मेरा 11 में से 3 गए 8 आ रहा है, और q प्लस पी मेरा अगर 11 है 10 है, सॉरी 10 है, तो q की वैल्यू 10 8 18 9 आ रही है।
और जो मेरा P है उसकी वैल्यू 1 आ रही। तो मेरे पास Q की वैल्यू कितनी आ गई? 9। और मेरे पास P की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। डन बेटा। बना तो मैं यहां से भी दूंगा, बात यहां से भी वही आई थी कि भाग करने पर या तो -3 आए या 8 आए, बट फिर वो फंस जाओगे, इधर आप फंस जाओगे, उसको मत देखो। बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन था। तो जो आपका आंसर आया, P की वैल्यू 1 है और आपकी Q की वैल्यू 8 है, 9 है। नो रिक। बहुत बहुत मजेदार क्वेश्चन था। चलो आगे, वो तो मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। X is a positive integer such that x square plus 12 is exactly divisible by x. Then find the possible value of x. तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? x की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? मान लो ऑप्शन दे दी, 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं। x की ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यू है? तो आ जाओ, बहुत आसान है। सवाल ये कह रहा है भाई एक्स के स्क्वायर प्लस 12 को x से डिवाइड करना है। ये वाली वैल्यू डिवाइड हो गई, यस। और 12 को अब x से डिवाइड करना है। तो 12 के जितने भी फैक्टर होते हैं सारे लिख लो ना। 12 किस किस से भाग होता है? 12 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 3 से भाग होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है और 12 से भी डिवाइड होता है। दैट मीन 12 इज डिविजिबल बाय 1 2 3 4 6 एंड 12। तो इसका मतलब ऐसे कितने हैं? 6 पॉसिबल वैल्यूज हैं। कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं? 6 पॉसिबल वैल्यूज हैं। बोलो अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था? बताओ, अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था? ग्रीन क्वेश्चन था भाई, लाजवाब सवाल है। Find the smallest number added to 1000 so that 45 divide the sum exactly. कहता है 1000 में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड ऑन करूं कि वो नंबर 45 से डिवाइड हो जाए। छोटा सा एक बेस ले लेते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, व्हाट नंबर मस्ट बी एडिड टू 51? What number must be added to 51 so that this number is completely divisible by 5? मैंने कहा 51 में मैं क्या जोड़ूं कि नंबर 5 से पूरी तरह भाग हो जाए। तो कुछ मत करो, 5 से 51 को भाग करो, 10 पंजे 50, रिमाइंडर आया 1। जब भी जोड़ने की बात होगी हमेशा भाग देने वाली वैल्यू और रिमाइंडर का डिफरेंस, अगर मैं 51 में 4 ऐड कर दूं, 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 द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। सेम वहां पर भी आना है। सर 1000 देन 45 डिवाइड लगाओ भाई, 45 2 जा 90, 45 2 जा 90। बेटे इन दोनों का गैप 10, 35 है। तो 35 ही वो वैल्यू है जो 1000 में ऐड होने के बाद 45 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, 45 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। डन दोस्त। अगर कभी सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू पूछ ले, कभी सब्ट्रैक्शन वैल्यू पूछ ले, तो सब्ट्रैक्शन के केस में सिर्फ रिमाइंडर माइनस होता है।
सब्ट्रैक्शन वाले केस में सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर माइनस होता है. What least number must be subtracted from 2000 to get a number exactly divisible by 17? Exactly divisible by 17. 17 एकम 17, 3. ठीक है. 17 एकम 17, 130. देखो ध्यान से. ठीक है. देन 17 सत्ते 119. ये आ गया 11. बस. तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 11. समझ में आया? आप दोनों को समझ लो. What find the smallest number added? जब बात एडिड की होगी, जब बात एडिड की होगी तो दोनों का डिफरेंस उस नंबर में ऐड होगा तो वो नंबर 45 से डिवाइड होगा. और जब बात सब्ट्रैक्टेड की होगी तो सिर्फ रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा. तो सिर्फ रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा. समझ में आ रहा है? सब कुछ क्लियर हो रहा है? चलो करके दिखाओ ये वाला क्वेश्चन. फाइंड द नंबर विच इज नियरेस्ट टू 3105 एंड इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 21. उसने नियरेस्ट नंबर पूछा है. नियरेस्ट. अब नियरेस्ट नंबर माइनस होने के बाद भी आ सकता है या एड इन होने के बाद भी आ सकता है. नियरेस्ट नंबर. तो आपको दोनों केसेस में चेक करना है कि कौन सा नंबर नियरेस्ट है. सब्ट्रैक्ट करके नियरेस्ट नंबर आ रहा है या ऐड ऑन करके नियरेस्ट नंबर आना है. इसका जवाब आप दो मुझे. मैं आपको टाइमिंग देता हूं. पूरा 1 मिनट का समय आपके पास है. करिए. बेटा नंबर जो आएगा वो आएगा 3108. बेहतरीन. तो मैं मान के चलता हूं तरीके समझ आ गए अब तुम लोगों को है. मतलब बढ़िया. 1-2 दिन क्लास थोड़ा सा ऊपर नीचे हुई तो आप लोग नाराज हो गए क्या? नाराज ना हुआ करो यार. चलो. तो ये कितने पे जा रहा है भाई? 5 नहीं, 5 एक 4 पे. 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84. कितना आ गया? 16. ठीक आ रहा है? ठीक है. 7, 8 एकम 8, 8 दूनी 16. 7 पे जाएगा. 7 एकम 7, 7 दूनी 14. 15 में से 7 गए. 8 और 18. ठीक है भाई. अब दो चीजें हैं. या तो 3105 में से मैं 18 माइनस करूं या 3105 में मैं 21 में से 18 घटा के 3 ऐड करूं. तो ये जो दोनों ही नंबर है ना, ये दोनों ही आने वाले नंबर 21 से पूरी तरह भाग होंगे. तो इसमें 3105 के सबसे ज्यादा नियरेस्ट नंबर कौन सा पड़ा? वो ये पड़ा. तो यही आंसर है. नियरेस्ट पूछा है तो यही देंगे.
आप लोगों को आपके लेवल का कंटेंट मिल रहा है, समझ में आ रही है चीजें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 476। जब भी स्मॉलेस्ट डिजिट की बात होगी, जब भी स्मॉलेस्ट डिजिट की बात होगी, तो यहां से एक रिमाइंडर जो आएगा, इन दोनों का डिफरेंस ऐड होगा। इस 5 डिजिट में 476 और -x ये ऐड होगा, क्योंकि अगर मैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट में से कुछ भी माइनस कर दिया तो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। लार्जेस्ट नंबर में हमेशा माइनस होता है और स्मॉलेस्ट पूछ लेगा तो ऐड ऑन हो जाता है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अब 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये होता है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 47। यहां से एक रिमाइंडर आएगा, तो ये में आंसर जो होगा वो ये रिमाइंडर माइनस हो जाएगा। ठीक है भैया, क्योंकि ऐड ऑन कर कुछ भी ऐड कर दिया तो 5 से डिजिट हो जाएंगी 6, मुझे तो आंसर 5 डिजिट का चाहिए। ये चीजें समझ में आ रही है? हाँ भाई, ये चीजें समझ में आ रही है? ये चीजें समझ में आ रही है? आय हाय आय हाय आय हाय, क्या ही गजब का क्वेश्चन है। मतलब मैं कहूं क्या ही गजब का क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन देखो ना, चेहरा देखो क्वेश्चन का यार, पढ़ो ना क्वेश्चन को, अंदाजा लगाओ सवाल का। मजा आ रहा है देख के क्वेश्चन को। इतनी बड़ी संख्या है, किससे भाग होगी? आओ, एक 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 3 3 6 3 9 3 12। सर ये तो 3 से भाग हो रही है, डिजिटल सम 3 3 से भाग होगा ही होगा। सर अगर मैं 3 3 के पेयर बनाऊं और इन दो ऐसे ऑल्टरनेट पेयर को जोड़कर अगर सब्ट्रैक्ट करूं, हो रहा है, तो सर ये फिर ये वाला नंबर जो है वो तो 7 से भी भाग होगा, बिल्कुल होगा। सर ये फिर तो 13 से भी भाग होगा, मैं भाई साहब बिल्कुल होगा। अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है देखो ना, 2 2 के पेयर बना दिए, 2 2 2 2 2 2। हाँ सर, पूरे पेयर बन रहे हैं, 11 से भी भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई। अब जो नंबर 7 से भाग हो रहा है, 11 से भाग हो रहा है, 13 से भाग हो रहा है, तो वो तय है कि वो नंबर फिर 1001 से भी भाग होता है। मैंने शुरू में ही बताया 7 11 13। एक्चुअली 7 गुना 11 गुना 13 होता ही 1001 है। देख 13 7 91, 91 की गुना 11 से करूंगा तो 91 को ऐसे ही जोड़ दूंगा, 1 9 1 10 और 9 1 10, लो 1001 आ गया। बढ़िया, मजा आया? यस। अब सब में 111 111 111 3 4 बार लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है फिर ये 111 से भी भाग होगा। हाँ यार, अब मैं 37 को 3 से गुना कराऊं, 3 7 21 का 1 हासिल लगे, 2 3 3 9 2 11, 111 आ रहा है। हाँ यार, तो 37 से भी जब भाग कराने बैठूंगा, ये कट कट के 0 0 0 37 दिया, 300 300 300। हाँ भाई, भाग हो गया 37 से भी। तो सरकार ये पूरा नंबर 3 11 37 3 11 37 111 और 1001 से भी भाग होगा। और जो नंबर 1001 से भाग हो रहा है वो नंबर ऑटोमेटिकली 7 से भी
13 से भी, 11 से भी, 91 से भी, 143 से भी और 77 से भी भाग होगा। मजा आया? बढ़िया क्वेश्चन था ना? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ। थोड़ा सा हमें वक्त लगता है क्योंकि पढ़ाने में तो मैं बहुत स्पीडली पढ़ा दूं। अब ऑफलाइन तो बैठे नहीं हो कि फटाक देसी चेहरा लटका दिया मुझे समझ में आ गया। ऑनलाइन में हो, कई बार आप कमेंट भी करते हो तो मैं फ्लो में आपके कमेंट को देख नहीं पाता, या तो मुझे लगता है मुझे बहुत बड़ी ऊपर एक स्क्रीन लगानी पड़ेगी जिसमें मैं आपके कमेंट एकदम पढ़ सकूं। ठीक है, सिस्टम दूर है तो, छोटा है तो बहुत दूर जाके आपके कमेंट देखने पड़ते हैं। पढ़ो, क्वेश्चन को पहले एक बार रीड करो और तसल्ली से समझो। कहता है नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट इन ओड एंड इवन प्लेसेस रिस्पेक्टिवली। आपसे पता, आपके पेपर में सवाल आ गया और आपसे प्रॉपर्टी का सवाल पूछ लिया। 11 से 11 का डिविजिबिलिटी एक्चुअल रिटर्न रूल क्या होता है? जस्ट सम डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस डिजिट आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। यस सर, तो ये बैठा 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, सीधा आंसर डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11? इनमें से कौन सा नंबर 11 से भाग हो रहा है? तो ये तो आप आराम से जज कर लेना, दो दो के पेयर बना के फटाक दे से, ज्यादा समय लगेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है बेटा? करके चेक कर लोगे या मैं एक करके दिखा दूं? दो दो के पेयर बन गए, बन गए। 11 दूनी 22 माइनस का 4, 11 तिये 33 प्लस का 4। ठीक है भाई, 11 सत्ते 77 तो प्लस का 5 और ये 4, 4 से 4 कट रहा, 9 बच रहा, नहीं ये 11 से भाग नहीं होगा। इधर आ जाओ, दो दो के पेयर बनाए तो 11 दूनी 22 माइनस का 4, 11 दूनी 22 प्लस का 5, 11 सत्ते 77 तो 6 आएगा ना, तो प्लस का 6 आ रहा है और ये 4, ये कट रहा है नहीं, ये हाँ 4 से 4 कट रहा है और 6 और 5 11। यस, तो ये वाला नंबर है 11 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 15? कौन सा नंबर 15 से भाग होगा? 15 से वही नंबर भाग होगा जो 5 से भी भाग होगा और 3 से भी भाग होगा। 5 से भाग होने के लिए आखिरी में 0 या 5 होना चाहिए, सभी में आखिरी में 5 है और 0 है, बहुत बढ़िया, सारे 5 से भाग होंगे। 3 से भाग का डिजिटल सम 3 से भाग होना चाहिए, तो 3 हो रहा है, 2 और 1 3 7, ये नहीं हो रहा। ठीक है भाई, 5 और 1 6 9, 2 बचा, ये भी नहीं हो रहा। ठीक है भाई, 7 और 5 12, 3 और 2 5, ये भी नहीं हो रहा। 6 हो गया है? क्या बच गया? क्या कहाँ कहाँ अटक गया भाई? 7 और 5 12, हाँ 5 और 1 6, 5 और 2 7, 5 और 2 7 7 14, 3 17 और 1 18। ये हो तो रहा है, हो तो रहा है, ये रहा, हो रहा है 3 से भाग। भाई 3 से तो 3 कट गया, ठीक है, 7 और 2 9 कट गए, 5 और 1 6 कट गए, तो ये पहली संख्या है जो 3 से ही भाग हो रही है और 5 से ही भाग हो रही है, मतलब द नंबर इज डिविजिबल बाय 15। अगला क्वेश्चन चेक करके बताओ, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय व्हाट? 4 से भाग नहीं हो रहा, हटा दो। 3 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा, चेक करते हैं। 3 कटेगा, 6 कटेगा, फिर 3 कटेगा, 8 और 7 15 कटेगा, 8 नहीं कट रहा, इसका मतलब 3 से ही भाग नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब 3 से ही भाग नहीं हो रहा। 9 से चेक करते हैं भाई, 6 और 3 9, ठीक है हो गया। 7 और 3 10 8 18 हो गया, 8 बच गया, इससे भी भाग नहीं हो रहा। इसका मतलब फिक्स है, फिर ये नंबर 11 से भाग हो रहा होगा। इसका मतलब फिक्स है, फिर ये नंबर किससे भाग हो रहा होगा? 11 से। तो क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब 4 ऑप्शन कटी गई है तो फिर वही बचेगा लास्ट। ठीक है, बताओ अगला क्वेश्चन।
द नंबर, ये सारे नंबर लिखे हैं भाई, ये इनमें से किससे भाग हो रहे हैं। सारे नंबर के एंड में आपने देखा 84 लिखा हुआ है, हर एक नंबर के एंड में एक क्या वर्ड लिखा हुआ है, 84। अब 84 जो है वो 4 से भाग होता है, इसका मतलब लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से भाग हो रही हैं। डिजिटल सम चेक कर लेते हैं भाई, 3 का 9 का है या नहीं। 8 और 4 12, 9 4 और 2 6, यस ये संख्या 3 से भाग हो रही है। 8 और 4 12, 7 और 2 9 6, 3 से भाग हो रही है। 8 और 4 12, 8 2 10 5 15, 3 से भाग हो रही है। 9 से भी चेक करते हैं, 9 से भाग हो रही है नहीं हो रही भाई, 9 तो 9 से भाग होता ही है। 8 4 12 4 16 2 18, हाँ भाई ये भी 9 से भाग हो रहा है। 7 और 2 9, 6 4 10 8 18, भाई ये भी 9 से भाग हो रहा है। 8 4 12, 12 और 8 20, 20 5 25 और 2 27, ये भी 9 से भाग हो रहा है। हाँ भाई 9 से भी भाग हो रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या में पहली दूसरी तीसरी तीनों की तीनों ऑप्शन सही है, तीनों की तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 8। भाई 8 का मल्टीपल कौन सा है, आपको चेक करना पड़ेगा। लास्ट की 3 संख्याएं हैं वो 8 से भाग हो रही है या नहीं हो रही है, तो चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो हो जाएगा, ये तो चेक कर ही लोगे यार, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो 80 ये हो रहा है 8 से भाग, 872 चेक करो, बिल्कुल हो रहा है। कैसे चेक करते हैं, अरे 800 को ऐसे करो ना 72, बस पूरा भाग और 8 नहीं, 72 हो रहा है, भाग लो पहली ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि 872 को लेके तुम फिर वहां भाग में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते फिरो। अगला क्वेश्चन पिटारी खुलेगी, लाजवाब सवाल है, वाह तेरी भाई, वाह तेरी, तो इतना बड़ा नंबर पेपर में दिखेगा, फंस जाओगे। फंसेंगे क्यों, करेंगे। कहता है द नंबर इज नाइदर डिविजिबल बाई 3 नोर बाई 11। ये जो नंबर है ना तो 3 से भाग होगा और ना 11 से। फिर कहता है डिविजिबल बाई 11 बट नॉट बाई 3, डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 11, डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 11। सबसे बढ़िया कि ऑप्शन में सारे 3 और 11 दे दिए, ऑप्शन में सारे 3 और 11 दे दिए, ठीक है। तो भाई साहब चेक कर लेते हैं पहले, कितने डिजिट का नंबर है भाई ये। देखो अगर 3 से भाग होना है इसे, तो मैं देखूं एक बार, 3 से 3 3 3 3 3 3 सारे उड़ा दो, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 और 2 8। भाई साहब 3 से भाग नहीं हो रहा, खत्म बात, 3 से भाग नहीं हो रहा। तो जहां पर भी लिखा है डिविजिबल बाई 3 वो हटा दो, डिविजिबल बाई 3 वो हटा दो, तो ऑप्शन रखे, इनमें से एक आंसर देना है, इनमें से एक आंसर देना है। कि अब ये संख्या 11 से भाग होगी या नहीं होगी वो भी चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं दोस्त, यही करते हैं भाई। 2 के पेयर बनाएंगे, ये होगा यहां से 2 2 के पेयर, भाई 2 2 के पेयर बने ना, हाँ। 0 भाई 2, 11 3 33 तो माइनस का 2, 11 है तो 0, 13 है तो प्लस का 2, 11 3 33 तो माइनस का 2, 11 पे 0, 11 तो प्लस का 2, 11 3 33 तो माइनस का 2 और 0 और यहाँ 3। अब ये 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 0 0 स्टिल 3 बच गया। हाँ भाई ये संख्या 11 से ही भाग नहीं हो रही, तो मेरे सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, तो मेरे सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। तो बताइए कैसी रही आपकी आज की क्लास, मजा आया। 20 सवाल करे और 20 सवालों में आपने ये देख ही लिया होगा कि यार गजब के क्वेश्चंस थे। आगे की शीट में होमवर्क में आपके क्वेश्चंस हैं 21 से लेकर 52 तक, 32 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है सर।
32 क्वेश्चंस इन योर होमवर्क। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को दिल से पढ़ाया, बिल्कुल एक एक चीज बांध के संजो के पढ़ाई है। मजा आ रहा है। बात आ रही है कि हम कंटेंट का लेवल भी ऊपर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, और हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और हम एक एक चीज को बहुत तरीके से भी सीख रहे हैं। बस इनके नोट्स बना लेना, एक अच्छा सा रजिस्टर बनाओ जिसमें आप क्लास के सभी सवालों को लिख पाओ। ठीक है, लव यू गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।